हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कशंस करेंगे। टॉपिक का नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के क्या इम्पोर्टेंस है, इसको आज हम लोग समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। और आज के जो टॉपिक है इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रूल्स किस प्रकार निकालते हैं स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का, एग्जाम्पल एंड एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल या कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ऑक्टेट रूल काफ़ी महत्वपूर्ण रूल होता है। ऑक्टेट रूल में ये बोला गया कि कोई भी मॉलिक्यूल के पास अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबल माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एटम X है और इस एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो और ये बॉन्डिंग फॉर्म में हो तो ये मॉलिक्यूल को क्या माना जाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल माना जाएगा। तो ये एक ऑक्टेट रूल है। तो चलिए आज की इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ये मीथेन का है, किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है इसको हम लोग इसमें समझेंगे। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है इसको भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या एजम्पशंस किया जाते हैं, क्या पोस्टुलेट्स है, इसको देखेंगे। पहला क्या कहता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में केवल वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में केवल वाइलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। दूसरा है कि एटम रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब कोई एटम रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो वो स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव करता है। इट मीन्स जब एटम्स क्या होते हैं केमिकली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेम करते हैं। एटम इन अ मॉलिक्यूल, जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में वो 8 इलेक्ट्रॉन वाइलेंस इलेक्ट्रॉन में चाहते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन अगर उस एटम के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। पर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन पे ये क्या होता है, स्टेबिलिटी हो जाता है, तो इसको ड्यूबलेट रूल्स कहते हैं। डुप्लेट या ड्यूएट रूल्स भी कहा जाता है। इन कोवलेंट एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म in the order to achieve a stable noble gas configuration. In ionic compound में इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम एंड अचीव ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप का बॉन्डिंग का बात किया गया है। पहला है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है वो 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, अर्थात दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं वन एटम टू अनदर एटम और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं NaCl। ये Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो ये ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो क्लोरीन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को बोला जाता है। देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 7 और सोडियम का
1, तो ये 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये एटम तो स्टेबल हो गया, लेकिन इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट इज वाई जो NaCl कंपाउंड है वो क्या है, स्टेबिलिटी को क्या किया, स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया। आगे देखते हैं, लुईस स्ट्रक्चर आर ओनली कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जो लुईस स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन टू एटम्स। ये जो दो एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है उसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बनाते हैं X, तो इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे अगर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अगर क्वाड्रपल बॉन्ड होंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन द 2 एटम्स। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा और क्वाड्रपल होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच एटम। हर एटम का 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अब स्टेप हम लोग कैसे काउंट करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू ईच एटम इन द कंपाउंड। मान लेते हैं कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करना है तो रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जो कि किसी भी एटम पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन मॉलिक्यूल को देखते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कहने का अर्थ है कि कार्बन जो होगा वो अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को, ईच हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलेगा तो वो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। हमको आइडेंटिफाई करना सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम उसी को आइडेंटिफाई किया जाता है जो नंबर में सबसे कम हो। दिस इज यूजुअली द फर्स्ट एटम रिटन। जो है सेंट्रल एटम्स होते हैं वो फर्स्ट एटम होते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं। एक्सेप्शन में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन। इफ दैट इज फर्स्ट एटम रिटेन द यूज द सेकेंड एटम। तो एक्सेप्शन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में तो सेंट्रल एटम पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है जो कि नंबर में कम है। तो यहाँ पे सेकेंड जो रूल्स जो बोलता है, सेकेंड स्टेप हमको ये पता करना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। जो सेंट्रल एटम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या करेगा, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। दूसरा रूल क्या क्या, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम्स निकालेंगे। तीसरा रूल कहता है कि ईच एटम हैज पुट 1 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड एंड बट इट गेट काउंट बॉन्ड एज अ 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि जब सेंट्रल एटम को रखेंगे तो ईच एटम को जो होगा प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, लेकिन काउंट कितना करेगा, बॉन्ड में 2 करना है। सो बाय द कंट्रीब्यूटिंग एन इलेक्ट्रॉन इट इज एसेंशियल टू डबल्स इट इन्वेस्टमेंट। तो मान लीजिए कि ये एटम्स हैं, ये एटम X है, दिस एटम Y। ये X ने 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया, एटम Y ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। तो दोनों एटम्स क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किए, लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो इसको दोनों के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ये किया, लेकिन जब जो काउंट करने का बारी आएगा तो दोनों का 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, मेक श्योर दैट ईच एटम in your new Lewis dot structure feels like it has 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एटम को इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार अरेंज करते हैं कि प्रत्येक एटम्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। रिमेंबर यहाँ पे क्या करना है, 1 एटम फील्स लाइक 2 इलेक्ट्रॉन टू ईच एलिमेंट इज अ बॉर्डर। मतलब ये मान लेते हैं कि एक्स और वाई है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वाई के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मतलब दोनों के बीच में इस प्रकार शेयरिंग होंगे। तो 1 बॉन्ड फील्स लाइक 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को फील कर रही है। ये वाई एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन को फील कर रहा होगा, एक्स एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन को फीलिंग कर रहा होगा। अब देखते हैं ड्रॉ द ईच कंपोनेंट एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द कार्बन एटम, और कार्बन एटम के लिए हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये अरेंज किए। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो ये 4 हो गया, और एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे डोनेट किया है, तो ये डोनेट हाइड्रोजन एटम एक एक। अब जब इसको हमको अरेंज करना है तो इस प्रकार अरेंज किया जाएगा कि जो सेंटर एटम हो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये कार्बन एटम अगर हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है। ईच हाइड्रोजन कार्बन एटम के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। देखिए कार्बन हाइड्रोजन पास 2-2 इलेक्ट्रॉन देखने मिल रहा है। तो ये दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। इसमें हमने ये देखा कि कार्बन सेंट्रल एटम से है, हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। जब दोनों ने शेयरिंग किया तो सेंट्रल में जो कार्बन हैं, ये कार्बन एटम अगर आप इसको देख रहे होंगे इस बिग सर्कल को, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। और हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो ये दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। इसी प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जो सेंट्रल एटम है इसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। रीजन क्या होगा कि जो मीथेन मॉलिक्यूल है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के कारण ये मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल्स देखने को मिलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट है, if there are the atom whose octet rule are not satisfied, you may need to increase the number of bond between the atom। अब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड नहीं करते, तो हमको वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड को इंक्रीज करना होगा। 2 एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड को इंक्रीज करना होगा, जिससे टू मैनी इलेक्ट्रॉन इनिशियली, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसको हम इनिशियली क्या करते हैं, 2 एक एक पेयर में रखते हैं। रीड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टेप 2 एडिंग डबल बॉन्ड। इफ यू हैव स्टिल मेनी इलेक्ट्रॉन एड द मल्टीपल बॉन्ड एंड रिपीटेड। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखें, इलेक्ट्रॉन बच गया तो डबल बॉन्ड करेंगे, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन बच गया तो ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, अब उसके बाद भी बच गया तो ट्रिपल क्वाड्रपल। इस प्रकार हम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को इंक्रीज करते चले जाएंगे। ऑलवेज ऐड डबल बॉन्ड बिफोर द ट्रिपल। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड का बनाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गए तो डबल बॉन्ड बनाएंगे। पहले सिंगल बनेगा, इलेक्ट्रॉन बच जाए तो डबल बॉन्ड, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हम कभी इस प्रकार नहीं करेंगे कि 2 एटम के बीच सीधे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि जब सिंगल बॉन्ड बनाएं, इलेक्ट्रॉन बच गया तब डबल बॉन्ड बनाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है
फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, लुईस स्ट्रक्चर से, लुईस स्ट्रक्चर। ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो सर्कल्स मैंने किया है ये कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे होंगे। ये कार्बन का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन का है 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो ऑक्सीजन भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को दिया, और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ भी 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो चुका है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 4 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 2 4 6 8, और इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये किसका लुईस स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए कार्बन ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या किया, कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए तो इलेक्ट्रॉन बच गया, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन के आप देख सकते हैं तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन इसलिए डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हमने डबल के बाद एक बॉन्ड को और इंक्रीज कर यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे किस प्रकार का बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब रूल्स फॉर मॉलिक्यूल विथ ओवरऑल चार्ज, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें चार्ज स्पेसिस देखने को मिलता है, जैसे SO4 2-, ये हो गया CO3 2-। इस प्रकार के मॉलिक्यूल के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं रूल्स। व्हेन फिगरिंग आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल मेक श्योर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड बाय द चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल्स है और वो मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्रिएट अ लुईस स्ट्रक्चर द सेम एज ऑलवेज, हम जिस प्रकार लुईस स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे ठीक उसी प्रकार लुईस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। पुट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे अराउंड द स्ट्रक्चर। राइट द चार्ज इन अ सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म, यहाँ पे चार्ज लिखेंगे एंड कॉल द कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम एज लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज पुट करेंगे। अब यहाँ पे रूल्स हैं कि अ स्पेसीज दैट हैज नेगेटिवली चार्ज, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होते हैं जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो शॉर्टेज द बॉन्ड ओवर द नॉर्मल नंबर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो शॉर्टेज हो जाएंगे, शॉर्टेज ऑफ द बॉन्ड ओवर द नॉर्मल नंबर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे। इफ द स्पीसीज हैज रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एयर elsewhere it does not have share as many electron, therefore less bond have to be made। तो यहाँ पे जब चार्ज स्पेसीज होगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे वो शॉर्टेज हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि दिस इज SO4, तो ये SO4 है तो SO4 2- होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस। इस प्रकार का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल हो जाए तो ये शॉर्टेज हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर।
ये रूल है कि ए स्पीशीज डैट हैज पॉजिटिव चार्ज, जब मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, हैज एक्सेस ऑफ बॉन्ड ओवर द नॉर्मल नंबर, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, नॉर्मल नंबर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इफ स्पीशीज हैज गिव ऑफ द सम इलेक्ट्रॉन, जब हम गिव अप करेगा तो इट इन्वॉल्व मोर इलेक्ट्रॉन्स इट हैज केप्ट, तो ये क्या होगा कि इसका मतलब है कि ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास था, दैट इज वाई वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद, गिव अप करने के बाद उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड मोर बॉन्ड हैव टू बी मेड, और इससे क्या होगा, ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम के केस में देख सकते हैं, तो अमोनियम तो क्या होगा, दिस इज द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के पास तीन क्या होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तीन है, यहाँ पे तीन तीन देख सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, ये एक हाइड्रोजन को डोनेट किया है, तो जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हुआ है, पूरे मॉलिक्यूल पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द अमोनियम आयन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि अमोनियम आयन में, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मेरा स्टेबल मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हाइड्रोनियम आयन्स देख सकते हैं, इस हाइड्रोनियम आयन में भी जो H है वो अपना, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट किया, H हाइड्रोजन ने को दिया है, जिसके कारण यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, और जिसके कारण पूरा मॉलिक्यूल पे 1 यूनिट चार्ज हो गया, और इसका दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये किसका लुईस स्ट्रक्चर है, हाइड्रोनियम आयन का। एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट के कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिला। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और 2 ही इलेक्ट्रॉन में ये क्या हो गया, अपने को स्टेबल, तो दिस इज द एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। फॉर इफ यू ओनली हैव 4 or 6 valence electron initially, you cannot possible fill the octet rule, usually beryllium hydride BH3, ये सभी मॉलिक्यूल क्या हैं, ये सभी स्टेबल मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहाँ पे BeH2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इस प्रकार दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल स्टेबल है। इसी प्रकार ब्रोन ट्राइफ्लोराइड के केस, हाइड्राइड के केस में देख सकते हैं, तो ये भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये मॉलिक्यूल भी क्या देखने को मिलता है, स्टेबल देखने को मिलता है, और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हैं, देयर आर द 2 अदर एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, जैसे फॉस्फोरस PF5 या SF6, ये भी क्या है, एक्सेप्शंस में आते हैं। ये मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये हाइपर वायलेंट हो गया, और हाइपर वायलेंट होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या पाए जाते हैं, स्टेबल पाए जाते हैं। अब एक्सेप्शन, odd number of electron, one atom will have 2 less than 8 electron, draw the Lewis structure, if it has 1 more valence electron, it actually does, and तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक एटम के पास ऑक्टेट से कम देखने को मिलते हैं, और एक के पास ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, तो इस प्रकार के भी एक्सेप्शंस देखने को हम लोगों को मिलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एनो का अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा, तो एनो के स्ट्रक्चर में आप पाइएगा इसी प्रकार का जस्ट कंडीशंस आपको देखने को मिलता है। एक्सीडिंग द ऑक्टेट रूल, बहुत सारे एक्सीड करते, व्हेन द यू मस्ट ब्रेक द ऑक्टेट रूल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज ए वुड इन स्टेप 1 and 4। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं, जैसे अभी PF5 यहाँ पे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, SF6 यहाँ भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, दिस इज द एक्सेप्शन।
दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑक्टेड्रोल। ये एक्सेप्शन है लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म है। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ PF5 का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SF6 का यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द ऑक्टेड्रोल। अब कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। In the nature, the following elements are always found in pair and they are never found solo. This H2 सिंगल बॉन्ड, O2 डबल बॉन्ड इस प्रकार पाए जाते हैं पेयर में। F2 सिंगल बॉन्ड, Br2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, I2 ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं लेकिन भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल्स होते हैं। N2 Cl2 ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो नेचर पे पाए जाते हैं और ये प्योर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई ब्रिंग क्ले फॉर आवर न्यू हाउस, ये ट्रिक है। इस ट्रिक पे आई मतलब आयोडीन, बी मतलब ब्रोमीन, सी मतलब क्लोरीन, एफ मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन एंड एच मतलब हाइड्रोजन। ये ऐसे मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री क्लासेस।